अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल के फीचर्स। हमारे काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो चुके हैं। इसमें ये तमाम हमने एचटीएमएल के फॉर्म्स तक हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वो हमारे कुछ एलिमेंट्स वगैरह रह चुके हैं जिसमें एम्बेडिंग्स एक्सटर्नल कंटेंट आ जाता है और सिमेंटिक्स एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब एम्बेडिंग ये है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उसके आप एक्सटर्नल कोई सोर्स लेके आएंगे, यानी कि कोई वेबसाइट है या कोई भी वीडियो है, मतलब किसी और वेबसाइट से आपने उसको एम्ड करके अपने वेब पेज के अंदर पेस्ट करना है। तो उसके लिए होती है एम्बडिंग एक्सटर्नल कंटेंट। ये एलिमेंट होता है आई फ्रेम का। और नेक्स्ट उसके अंदर कुछ सिमेंटिक्स एलिमेंट आते हैं जो आपके वेब पेज के ऊपर सेक्शंस बनाने के लिए यूज होते हैं। इनका वैसे प्रॉपरली कोई मतलब कह लें कि आप मीनिंग नहीं होता, मतलब मीनिंगफुल नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि आपका ये चीज़ इस जगह पे है, ये चीज़ इस जगह पे है। तो इन चीज़ों को अब जो है डिस्कस करते हैं। पहले हम एम्बेडिंग एक्सटर्नल कंटेंट का देखते हैं। सबसे पहले जो है सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास हेडर। हेडर में आ जाता है हमारा सबसे पहले अपने कॉमन आप वेबसाइट कोई सी भी देख लें तो उनके हेडर में कोई लोगोस वगैरह होते हैं, कुछ लिंक्स ऐड हुए होते हैं जैसे होम, अबाउट्स वगैरह, लॉगिन वगैरह के। तो ये हेडर का सेक्शन एक बन जाता है और इसके अंदर हमारी पूरी नेविगेशन बार आ जाती है। नेक्स्ट उसके बाद आती है हमारी नेविगेशन बार। आपको जैसे मैंने बताया नेविगेशन बार में हमारे लिंक्स आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास कोई लॉगिन का अगर आपने फॉर्म बनाया हुआ है वो आ जाएगा। कोई आपने इसके अलावा अगर सिलेक्शन ऐड करनी है तो वो नेविगेशन बार के अंदर आ जाती है। तो ये भी आपका सिमेंटिक एलिमेंट है। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है। सेक्शन के अंदर कोई भी आप डिफरेंट ऐसे बना सकते हैं। ऐसे अब आपके वेब पेज हैं, कोई भी आपने कोई ऐड करना है किसी तरह का भी कंटेंट, तो उसके आप अलग-अलग से सेक्शन बनाएंगे। जैसे अब एक मतलब पहला सेक्शन है उसके अंदर आपने कोई वेब डेवलपमेंट का लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपने दूसरा सेक्शन बनाया उसके अंदर आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट का लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट आप लोगों ने इसके अंदर सेक्शंस बनाने हैं। उसके बाद आपके पास आता है असाइड एलिमेंट। असाइड आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि पहले एक वेब पेज होता है सिंपल, उसके साइड पे जो है वो कुछ एड्स वगैरह भी आ रही होती हैं और साइड पे स्क्रॉल बार होती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई कंटेंट होता है उसके, मतलब जैसे कोई ई वेरिएबल्स उसके अंदर आ जाते हैं या इसके अलावा कोई एलिमेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट इसके अंदर होते हैं। तो ये आपकी असाइड एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ये भी आपका सिमेंटिक एलिमेंट है एज इट इज। मतलब जैसे आपके साइड बार में आती है ना, इसी तरह ये आपके असाइड होता है, एक एलिमेंट है ये आपका, सिर्फ सेक्शन बनाने के लिए आपका यूज होता है ये। नेक्स्ट उसके बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल में भी सेम इसी तरह सेक्शन वाला आ जाता है कि आपने कोई काफी ज्यादा डिटेल लिखनी है, अगर अपने वेब पेज के मुतालिक कोई भी आपने डिटेल लिखनी है तो आप उसको एक आर्टिकल एलिमेंट के अंदर लिखेंगे ताकि वो आपकी सेव हो। तो आप उसकी जब कोई भी आपने उसको करना है, आगे कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके अंदर आपको उसके अंदर टेंशन वगैरह ना हो कि ये हमें इसकी ढूंढनी पड़ेगी, ये फाइल किस जगह पड़ी हुई है। तो सिर्फ वो जो है आपके सेक्शन जब अलग अलग उसके बने होंगे तो आपको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। और लास्ट पे आता है हमारे पास फुटर। फुटर में भी यही आता है, हेड और फुटर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फुटर के अंदर जो आता है वो आपके एंड पे आता है, आपके वेब पेज के एंड पे आता है। इसके अंदर आपके होते हैं कॉन्टैक्ट होता है, एफएक्यू होता है, नेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी के होते हैं वो लिंक्स वगैरह। तो ये आपके सारे वो आ जाते हैं। कंप्लेन वगैरह अगर कोई करनी हो तो ये फुटर के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। इनका आप एक दफा जब सेक्शन भी देखेंगे, मतलब देखें पहले हेडर आ जाता है, उसके बाद नेविगेशन बार आती है, इस तरह यहाँ पे सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आप कंटेंट अपना लिख सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल में आप अपना अपने रिलेटेड कोई भी पोस्ट करके नेक्स्ट अपने मुतालिक कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। और ये साइड बार में आता है आपका असाइड एलिमेंट, ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ। और लास्ट पे हमारे पास आता है फुटर। ये प्रॉपर एक वेब पेज का ना आपके पास कह लें स्ट्रक्चर आ जाता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसके अंदर एम्बेडिंग हमने किस तरीके से करनी है, उसके अंदर आई फ्रेम एलिमेंट हमने कैसे लगाने हैं। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास आई फ्रेम एलिमेंट। आई फ्रेम ये होता है कि हमने अपनी ब्राउजर के अलावा किसी और ब्राउजर से, मतलब जैसे यूट्यूब है या कोई और वेबसाइट है, हमने उससे वीडियो कोई मर्ज करके तो अपने वेब पेज के अंदर पेस्ट करनी है। ये हमारे पास आई फ्रेम का लिंक करता है वर्ड। तो इसके अंदर जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, इसके सोर्स आते हैं, विड्थ, हाइट वगैरह, क्योंकि ये आपको एक बॉक्स के अंदर जो है उसका कंटेंट आता है आपका। मतलब ऐसे पूरा एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर आपको वेबसाइट भी ओपन होती है, स्क्रॉल हो रही होती है, ये नेक्स्ट सारा आपकी वेबसाइट। और लास्ट पे उसका बॉर्डर वगैरह हमने सेट करना है, तो वो भी हमारे पास आई फ्रेम के अंदर ही आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे लगा लेते हैं अपना आई फ्रेम एलिमेंट। आई फ्रेम एलिमेंट, आई फ्रेम में मतलब ये होता है कि आपके वो फ्रेम बॉर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, उसका सोर्स। अब किसी भी वेबसाइट का आप यहाँ पे सोर्स लगा सकते हैं। मतलब जैसे सिंपली है कि google.com है। अब यहाँ पे मैंने गूगल का सोर्स लगाया और यहाँ पे बस कर दिया पेस्ट। अब स्टार्ट में जो है आपने लिखना है HTTPS और कॉलन लगा के हमने दो स्लैश लगानी है। अब ये प्रॉपर जो है इसका एक पाथ बन चुका है हमारे पास। अब ये है कि इसके अंदर अब जब आप इसको जैसे सेव करेंगे और इसकी आप देखेंगे आउटपुट, तो पहले अब यहाँ पे रीलोड करते हैं इसको।
जैसे इसको रीड करेंगे, अब ये थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, ये देखें यहाँ पे हमारा ये गूगल का आ रहा है रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब नेट का थोड़ा सा हो जाता है इस पे इशू। मतलब इसको रीलोड करने से ये होगा कि आपको जो भी मतलब उसकी आउटपुट आएगी वो गूगल का आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा उसका। तो ये आपका आया था गूगल के लिंक के अंदर। आप सिंपल जो है आपने उसका सोर्स पेस्ट करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे उसका पेस्ट करना है, कोई भी वेबसाइट है या इसके अलावा कोई भी आपके पास है तो उसको आपने सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देना साथ ही। तो इसी तरह आपका ये आई फ्रेम के अंदर आया था। अब नेक्स्ट अगर आपने इसका बॉर्डर सेट करना है तो इसके लिए आता है एक स्टाइल एलिमेंट, उसके अंदर आप लिखें बॉर्डर। अब बॉर्डर का आएगी कि आपने उसकी कितनी विड्थ रखनी है, कितने आपके उसको बॉर्डर को रखना है। अब यहाँ पे ऐसे मैं इसको 2 पिक्सल पे कर लेता हूँ और उसको सॉलिड कलर में ही लिख लेते हैं, ब्लैक में। अब ये आपका कलर चूज इसके साथ ही हो गया। अब जैसे यहाँ से इसको सेव करेंगे और ये देखें, अब जो है साइड पे ये आपका गूगल का वो आ रहा है, वो कनेक्ट की वजह से इशू आ रहा है आपका, यहाँ पे कोई इसके अलावा नहीं है। अब साइड पे जो है ये देखें बॉर्डर आ गया, ब्लैक कलर में हमने ऐड किया। इसी तरह यहाँ पे अब इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ रेड में, ये रेड में कलर हो गया इसका। तो अब ये रेड इसका आ गया। तो ये आपका जितने भी है ना सारे ये आपके एलिमेंट्स आए थे। अब यहाँ से आप वेबसाइट कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब का कोई कंटेंट इस पे ऊपर डाल देते हैं, सेव, और जस्ट ऐसे आपने सिर्फ ये करना है, आपने इसको रीलोड करना है। तो अब यहाँ पे भी देखिए ये www यूट्यूब, ये सिर्फ ये है कि सिर्फ नेट की वजह से या इंटरवॉक सर्वर की वजह से इशू आया था थोड़ा। तो इसके अलावा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि इसके आपने सेमी कोलन्स वगैरह जो है, कोलन जो भी है इसका, वो प्रॉपर तरीके से आपके यहाँ ये मतलब इसके अंदर होता है थोड़ा सा इशू कि अगर आप जरा से भी कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको उसकी आउटपुट नहीं मिलती। तो ये नेक्स्ट अब ये आ जाता है हमारे पास, इसका आई फ्रेम हमने किस तरीके से ऐड करना है। अब इसी तरह जो है आप इसके अंदर किसी भी वीडियो को जो आपने ऐड करना है, तो अब देखते हैं कि हमने जैसे अब यूट्यूब है उससे अगर हमने कोई वीडियो देखनी है तो हम देखते हैं किस तरीके से हमने उसको ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब जैसे ये देखें, ये एक सिंपल आपने यूट्यूब ओपन किया, उसके ऊपर एक वीडियो आ रही है, यहाँ पे आएगा अब इसका एक शेयर बटन। अब जैसे इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आ रहा है एम्ड। अब ये एम्ड जो है ये इसका पूरा आई फ्रेम का पाथ आ गया हमारे पास। पूरी इसकी विड्थ भी है यहाँ पे सेम एज हाइट है उसकी, और ये जो भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं ऑटो प्ले के अलावा फुल स्क्रीन, ये सारे जो हैं इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे पास। सिर्फ आपने ये करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, और जो आपका वेब पेज है, जो अपना आपने वेब पेज बनाया हुआ है जैसे ये है, इसके अंदर सिंपली आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और यहाँ से आप इसको फॉर्मेट सिलेक्शन में करेंगे तो वो एक आपके पास पूरी मतलब टाइटल आपके पास आ गया कि मतलब टाइटल उसका क्या है, यूट्यूब वीडियो प्लेयर है। इसी तरह ये पूरा यूट्यूब का वहाँ पे सोर्स है उसका। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स कुछ आए थे जैसे ऑटो प्ले है, ये क्लिप बोर्ड राइट है, इनक्रिप्टेड मीडिया, और ये सारे जो है इसी के अंदर आ गए हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, और अलाउ फुल स्क्रीन का भी। अब जैसे मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा और सीधा हमने यहाँ पे इसको रन रन करेंगे, तो हमें जो अब ये देखिए सामने उसकी आउटपुट भी साथ ही आ गई। अब यहाँ से जब क्लिक करेंगे इसको तो वो वीडियो आपके साथ प्ले भी होगी यहाँ पे। तो ये आपके डिफरेंट आ जाते हैं। जैसे आपने कोई भी अगर वीडियो ऐड करनी है तो अब इसी का भी है जो आप सेम एज इस बॉर्डर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो अब इसका फुल स्क्रीन है, अलाउ फुल स्क्रीन होगी आपकी जब आपकी जो है वो हमने, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट इस तरीके से एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे जिसकी वजह से उसकी फुल स्क्रीन भी हो रही है। इसी तरह सेम एज इज उसकी प्लेबैक स्पीड आ गई है उसके अंदर, वो फोन फंक्शन है उसके, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये सारे आपके आ जाते हैं जब आपने अपना आई फ्रेम ऐड करके अपनी कर सकते हैं। जैसे ये हमने कर ली वीडियो का एम्प्टी था। अब इसी तरह अब एक और आई फ्रेम एलिमेंट ऐड करेंगे इसके अंदर, और सेम है चीज। अब एक है कि हम अपने अगर कोई लोकेशन वगैरह मैप के जरिए, आप देख सकते हैं अपने मतलब इंटरनेट ओपन करेंगे तो आप देख लें कौन कौन सी जो वेबसाइट्स यहाँ है, जो भी वेबसाइट, तो वो एम्ड आपको देती है, मतलब अपनी एक्सटर्नल पाथ आप उसका कॉपी कर सकते हैं तो आपके सामने पूरी उसकी लिस्ट आ जाएगी एक। अब जैसे कि मैप, ये लोकेशन वगैरह आप लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा शेयर और एम्ड मैप। अब एम्ड होता है कि मतलब आपने पूरा उसको कॉपी करना है, उसका भी आई फ्रेम पाथ आ गया हमारे पास पूरे मैप का। अब ये देखें यहाँ पे अब आ रहा है कॉपी HTML, ये हो जाएगा यहाँ से इसका पाथ कॉपी। नेक्स्ट सेम एज जो है आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो आई फ्रेम एलिमेंट था इसी के अंदर जो है आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब जैसे ये सेव करूंगा मैं, तो जो हमें उसकी आउटपुट आएगी जिस जो भी मतलब हमने उसके अंदर सिलेक्शन की है उसकी, अब जैसे देखें ये इसका पूरा पाथ आ गया, इसकी भी वेट हाइट वगैरह जो है वो यहाँ पे पहले से ही जो है वो सेट हुई हुई है। तो ये अलाउ फुल स्क्रीन भी है, लेजिंग उसका है, लोडिंग जो है उसकी वो लेजी पे है। तो ये सारी इसके अंदर कंडीशन जो है एट्रीब्यूट सारे हमारे इसके साथ आ जाते हैं। जस्ट आपने यहाँ से इसको सेव करेंगे और अपनी आउटपुट के ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया था। अब यहाँ पे जो है आपको एक शो होगा मैप भी।
क्योंकि हमने उसकी जो लोकेशन डाली है या जो भी हमने उसके अंदर एम्ड किया है मैं, अब देखें आप इस तरह जो है इसको वर्क भी कर सकते हैं, जिधर आपकी लोकेशन वगैरह आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपका मैप भी जो है एम्ड हो गया इसके अंदर। तो ये आपकी कुछ इस तरह कंडीशंस आ जाती हैं आपकी, कि आपने आई फ्रेम के अंदर कोई वेबसाइट लिंक करनी है, या इसके अलावा कोई वीडियो को लिंक करना है, आपने एम्ड करके लिखना है। आप देखिए जैसे यहाँ पे आ रहे हैं मोर ऑप्शंस में आ रहे हैं, अब इसकी अपनी लोकेशन आ रही है, यहाँ पे अब जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सारे इसके अंदर सेम एजेस वही ऑप्शन होंगे जो आपके प्रॉपर मैप्स के अंदर होते हैं। तो आप इसी तरह यहाँ से इसको जितना भी करना है, आपने टर्न वगैरह करना है, जिधर आपने लेके जाना है, लोकेशन वगैरह है, वो सब सारी आपकी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो ये प्रॉपर आप जो है आपको एक मैप प्रोवाइड कर देता है। सिर्फ ये आप इसका जो आपने बॉर्डर वगैरह सेट किए हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट ये सारा आपका सेम एचेस प्रॉपर एक मैप का जो है वो एमडी पाथ बन चुका है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती हैं आई फ्रेम के अंदर। मतलब किसी तरह का, जैसे आपको बताया कि आई फ्रेम के अंदर आप पूरी वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं, कोई भी, मतलब आप जैसे वेबसाइट लिखते हैं, जैसे मैं आपको सिंपली बताया, जैसे गूगल की अब एक वेबसाइट है। इसी तरह अगर आपने कोई अपने वेब पेज के अंदर, मतलब अपनी वेबसाइट है जैसे वीएस कोड के अंदर, या आपने डिफरेंट अगर वेब पेजेस बनाए हैं, तो उसके जरिए भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कोई भी लिंक। अब जैसे ये होम डॉट एच टी एम एल है, ये इसके अंदर एक अलहदा से फाइल बनी हुई है, मतलब एक अलहदा वेब पेज है। तो इसको भी जो है मैं इसी तरह यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सिंपल जो सोर्स है हमारा उसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है इसका होम डॉट एच टी एम एल, ये पेज इसके अंदर लिंक हो चुका है। जैसे सेव करेंगे इसको और यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा पेज भी आ गया उसका। अब यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास वो पूरा एक जो है वो आ रहा है उसका पेज, जो भी इसके अंदर है। इसको आप जूम आउट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ये सारा हमारे पास उसका पेज आ रहा है, जो भी कंटेंट है उसके अंदर। ये देखिए सारा भी इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, प्रॉपर जो है एक वेब पेज है आपके पास। तो ये आप इस तरीके से जो है आप अपनी वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो ये अब हमारे पास आया था आई फ्रेम एम्बडिंग एक्सटर्नल कंटेंट, जो अगर हमने ऐड करना हो तो। मतलब इसका सोर्स भी हो चुका है, विड्थ हाइट वगैरह, अब इसकी बॉर्डर वगैरह जो है वो इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं इसका। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।